नमस्ते बच्चों। अपन कर रहे थे दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद जी ने लिखा है, उसके प्रश्न उत्तर। क्या है प्रश्न उत्तर? ठीक है, कुछ प्रश्न अपने हो गए हैं और बाकी के प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। क्या है? क्वेश्चन है, लेकिन औरत जात का सिंह चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद जी के जो दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट कीजिए। हीरा जो है, मोती कहता है कि वो जब वो छोटी बच्ची जो बैलों को खोल देती है और उन दोनों बैलों को भाग जाने के लिए बोलती है, तो वो कहता है कि ये जो है वो बच्ची अनाथ है और इसकी माँ जो सौतेली है वो इनको मारेगी। तो मोती कहता है मैं उसको भी मार दूंगा, उसकी माँ को भी मार दूंगा। तब हीरा कहता है कि नहीं, औरत जात पे सींग चलाना मना है, तुम ये भूल जाते हो। तब इस कथन के माध्यम से जो प्रेमचंद जी का नारी के प्रति दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट करना है। ठीक है ना? तो प्रेमचंद जी इस माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इसमें प्रेमचंद जी का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि वो स्त्रियों के प्रति आदर भाव रखते थे। वो स्त्रियों को आदर की दृष्टि से देखते थे और उन पर बल न किए जाने का समर्थन करते हैं कि स्त्रियों पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? ये दो बातें जो है वो उभर के आती है कि एक तो वो स्त्रियों का आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे, दूसरा औरतों पे जो है बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात की भी सलाह दे रहे हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी में किस तरह के भाव व्यक्त किए गए हैं। ये सारा ही जो है चैप्टर को किसान और पशुओं के बीच में क्या रिलेशन रहते हैं, संबंध कैसे रहते हैं, उस पर आधारित है। तो इसमें जो है आपको मधुर संबंधों के बारे में बताना है कि आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से और कहाँ पे व्यक्त किया है। ठीक है ना? तो इसमें जो है किसान और पशु के बीच में प्रेम, आत्मीयता और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जो है वो दिखाई देता है। पूरे चैप्टर में पशु और किसान के बीच में कैसा व्यवहार है? प्रेम, आत्मीयतापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है, उसको परिवार के सदस्य के समान समझा जाता है। झूरी के व्यवहार का प्रभाव और दूसरी ओर गया के व्यवहार का निर्दयतापूर्ण व्यवहार। एक तरफ तो जो झूरी होता है वो अपने पशुओं को प्रेम से, स्नेह से रखता है, उनको परिवार के सदस्यों की तरह पालन पोषण करता है, लेकिन दूसरी तरफ वही गया जो है वो उनके साथ में क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है। और इसी कारण से जो है पशु भी जो है अपने स्वामी के इस भाव को पढ़ लेते, समझ जाते हैं। हालांकि वो पशु है फिर भी अपने स्वामी के इस भाव को समझ जाते हैं कि उनका स्वामी जो है उनके साथ में कैसा व्यवहार करता है। अगर उनका व्यवहार सही होगा तो वो अपने स्वामी के लिए जान देने तक को भी तैयार होते हैं, और अगर अपने स्वामी का व्यवहार सही नहीं होता है तो उसके प्रति विरोध भी जताते हैं। ठीक है, विद्रोह करने को भी उसके प्रति उतारू हो जाते हैं। फिर है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आपको आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। जब मोती जो है वो दीवार गिराने लगता है तो हीरा कहता है कि नहीं, मेरे को तो बांध दिया गया, तुमको भी बांध दिया जाएगा, तो दीवार मत गिराओ। तो वो बोलता है कि नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को चाहे पीटा जाए या फिर बांध दिया जाए, लेकिन कम से कम इस दीवार के टूटने से जो 9-10 प्राणी आजाद हो गए हैं वो तो कम से कम आशीर्वाद देंगे। तो इसमें जो है मोती अत्याचार का विरोधी, मोती जो है वो अत्याचारियों का तो विरोधी होता है और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखने वाला होता है। मोती का व्यवहार कैसा होता है? अत्याचारों के प्रति तो विरोधी, और पीड़ित जो वहां पे पशु बहुत सारे पशु जो है वो पीड़ित थे उनसे, तो उनके प्रति उसका व्यवहार जो है वो सहानुभूति पूर्ण था। वह जानता था कि दीवार गिरने से उसको कठोर दंड मिलेगा, लेकिन फिर भी मन में ये संतोष था कि मैं दीवार तोड़ूंगा, मेरे को दंड मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इससे 8-10 प्राणी जो है, 8-10 जानवर जो है वो आजाद हो जाएंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन।
आशय स्पष्ट कीजिए। सवाल है, अवश्य ही उसमें कोई गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों की श्रेष्ठता में दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। इसमें लेखक ये कहना चाहता है कि दोनों बैल जो है आपस में इतनी उनके अंदर समझदारी थी, वो अपनी बातों को इशारों के माध्यम से और स्नेह पूर्वक जो है जताते थे और आगे वाला जो है दूसरा बैल उसको समझ भी जाता था। लेकिन कहते हैं कि मनुष्य जो है सब जीवों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी समझा जाता है, वो भी इससे मुक्त भाषा मतलब बिना बोले जो है किसी की बात को नहीं समझ सकता, वो भी उससे वंचित है। एक दूसरे के मन के भाव जो है वो समझ लेते थे दोनों बैल। मनुष्य जो सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, परंतु बोल भाव और विचार जो है बोल के ही प्रकट कर सकता है। और ये गुप्त शक्ति जो है वो उन पशुओं में थी। मनुष्य जो सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है उसमें भी इस शक्ति का अभाव है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, उस एक रोटी से उसकी भूख तो शांत होगी और दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया है। जब गया के घर पे वो दोनों बैल जो है वो बांधे जाते हैं, गया जो है उन दोनों के कठोरतापूर्ण व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उनको सूखा भूसा उनके नांद में खाने के लिए डाल देता है। बेचारे दोनों बैल असंतोष भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं और कुछ भी नहीं खाते। तभी एक छोटी सी लड़की जो है उस घर में से आती है और दोनों को एक एक रोटी खिला के जाती है। उन दोनों बैलों के लिए एक एक रोटी से क्या होने वाला था, फिर भी जो है बैल भी प्रेम की भावना के भूखे थे और उसकी प्रेम और सहानुभूति से उसकी उन बैलों की एक रोटी से ही जो है वो भूख शांत हो जाती है। प्रेम व्यवहार से तृप्त हो जाते हैं, उस लड़की का जो प्रेम व्यवहार था उससे तृप्त हो जाते हैं और बैल भी जानवर भी जो है प्रेम और सहानुभूति का क्या होता है, भूखा होता है। ठीक है, हाँ, एक आपके लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर 10। उसमें गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। क्यों दिया उनको दोनों को दो बार जो है दोनों बैलों को सूखा भूसा खाने के लिए दिया? क्योंकि वह उन दोनों के हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत ही दुखी था। गया जो है हीरा और मोती उसके पास नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो बार बार उसको परेशान करते थे और इस व्यवहार से ही जो है गया बहुत दुखी हो जाता है और इस प्रकार से दुखी होकर के उन दोनों को जो है सूखा भूसा खाने के लिए डालता है। ठीक है बच्चों, ये आज आपका चैप्टर 2 बैलों की कथा, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया है। आपको वापस अपनी बुक से इसको रीड कर लेना है, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कहानी है जो प्रेमचंद जी ने लिखी है, 2 बैलों की कथा। ठीक है, तो इसमें आपको जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो आपकी कॉपी में करना है। कॉपीज आपको 2 लगानी है। कितनी कॉपी लगानी है? 9th क्लास के बच्चों को 2 कॉपी लगानी है, 2 कॉपी। ठीक है, जिसमें एक में तो आपके गद्य और पद्य का वर्क रहेगा, ठीक है, और दूसरी कॉपी में जो है आपके व्याकरण और कृतिका, इन दोनों का काम रहेगा। ठीक है, आपको इंडेक्स में जो है कंटिन्यू लिखना है। जैसे मैंने गद्य में पहले पढ़ाया, आपको कबीर पढ़ाया, तो आपने पद्य का ये कबीर भी लिख दिया। उसके बाद में मैंने आपको गद्य का ये पढ़ाया 2 बैलों की कथा, तो आपको 2 बैलों की कथा भी यही पे लिखना है और उसको कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करना है। कंटिन्यू एक ही जो है इंडेक्स में लिखना है और कंटिन्यूस चैप्टर्स को करना है। 2 पार्ट में डिवाइड बिल्कुल मत करना। इसमें भी ऐसा ही करना है, सेकंड वाली कॉपी में 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, कंटिन्यू जो है आपको ये वर्क करना है। ठीक है, तो आप जब तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, आपको पूरी कोशिश की है कि ये चैप्टर जो है समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे।